पंचम बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए। इसमें हम कर रहे थे अवयव शब्द, और अवयव शब्द में आज हम करेंगे विस्मय बोधक शब्द। तो आज पेज नंबर 72 निकालिए। पेज नंबर 72 में है विस्मय बोधक शब्द। ठीक है, अब देखिए। अध्यापक आनंद, इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें कौन सा भाव व्यक्त होते हैं। आनंद, श्रीमान जी, इन चित्रों में हर्ष, आश्चर्य, घृणा तथा किसी को संबोधन करने का भाव व्यक्त हो रहा है। अतः जिन शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उसे विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं बच्चे? जैसे हमें खुशी होती है, दुख होता है, कभी अचानक से हमको कुछ चीज़ दिख गई, हमें किसी को बुलाना होता है, तो जो चीज़ें हम इनमें प्रयोग करते हैं उसमें हमको विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, जैसे आहा, आनंद ने तो छात्रवृत्ति प्राप्त कर खूब यश पाया है, यानी कि आहा, ठीक है, खुशी हो रही है। कमाल है, निखिल पढ़ता नहीं था फिर भी काफ़ी अंक लेके आ गया, कमाल है। तो यानी कि क्या हो रहा है? हैरानी हो रही है कि निखिल पढ़ता नहीं है फिर भी उसके अच्छे अंक आ गए हैं। छी, मेरे सामने से चले जाओ, यानी कि घृणा हो रही है। छी छी हम किसके लिए बोलते हैं? जब हमको कोई चीज़ गंदी लगती है। चौथा, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। किसे बुला रहे हैं? भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान को संबोधन कर रहे हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो। अब देखिए, विस्मय बोधक अवयव नीचे दिए गए मनोभाव को प्रकट करते हैं। अब किससे क्या होता है? हर्ष बोधक शब्द। हर्ष मतलब जिससे हमें खुशी होती है। जब हमें ज़्यादा खुशी होती है, हम ज़्यादा हैप्पी होते हैं, तो हम कौन कौन से शब्द बोलते हैं? हमारे मुंह से क्या निकलता है? जब इंग्लिश में जैसे हम ज़्यादा ही हैप्पी होते हैं, इंग्लिश में हमारा क्या वर्ड निकलता है? वाओ, है ना, हम जब खुश होते हैं। तो ऐसे ही हिंदी में है हर्षबोधक, जिनसे हमें खुशी मिलती है। अरे वाह, आहा, शाबाश, बहुत खूब। अब है आशीर्वादक बोधक शब्द। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, बड़े हमको आशीर्वाद देते हैं, हम किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो क्या बोलते हैं हमको? खुश रहो, जीते रहो, कल्याण हो, दीर्घायु, है ना। फिर आता है घृणा या तिरस्कारक बोधक शब्द। जब कोई किसी से घृणा करता है तो क्या बोलते हैं? छी छी, हट, धिक्कार। जैसे कोई चीज़ें हैं, कोई गंदी चीज़ हमारे सामने आ गई, कोई गंदा सा डॉगी आ गया, कुत्ता आ गया गंदा सा, हम उसे कहते हैं हट, छी छी, कितना गंदा कुत्ता रखा है ना। शोक बोधक शब्द। जब हम किसी के लिए शोक व्यक्त करते हैं, तो हाय, आहा, उफ और अरे। अब देखिए, चेतावनी बोधक शब्द। चेतावनी, जब किसी को हम चेतावनी देते हैं, तो सावधान, खबरदार। ठीक है, अब देखिए, अब है विशेष। विस्मय बोधक शब्दों में सदा विस्मय बोधक चिन्ह, ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह है विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इनका अभ्यास भी कर लेते हैं। तो इसमें अभ्यास हम लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न, ये देखिए, ये इसके मौखिक प्रश्न है, लिखित प्रश्न है। तो पहले हम इनको कॉपी में कर लेते हैं। तो आज की तारीख डाल के मौखिक प्रश्न करते हैं। क वाला, हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो वो होते हैं विस्मय बोधक शब्द। ख, क्या विस्मय बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है? नहीं। फिर लिखित प्रश्न है, कोई 4 विस्मय बोधक शब्द लिखिए। तो हर्ष, आश्चर्य, घृणा, दुख। अब देखिए, विस्मय बोधक शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उदाहरण देकर समझाइए। विस्मय बोधक शब्दों के साथ ये वाला चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाय, हाय के आगे उफ, अरे। ठीक है, अब इसका बाकी का अभ्यास हम इसकी पुस्तक में कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के आगे उचित विस्मय बोधक शब्द लिखिए। कितना सुंदर उपवन है, तो हमने लिखा वाह, कितना सुंदर उपवन है। बहुत गर्मी है, तो हमने लिखा उफ, बहुत गर्मी है। आप कब आए? अरे आप कब आए, क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है। आप दयावान हो, वाह आप दयावान हो, खुशी हो रही है। तुमने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, शाबाश। ठीक है, खुशी हो रही है। कितनी गंदगी है, छी छी, कितनी गंदगी है। अब आता है निम्नलिखित विस्मय बोधक शब्दों से वाक्य बनाइए। वाह, तो हमने लिखा वाह कितनी सुंदर लड़की है। बाप रे, यानी कि आश्चर्य, बाप रे यह पहाड़ी कितनी खतरनाक है। सावधान, सावधान वहाँ जंगल है, आपको सावधान कर रहे हैं पहले। अरे, अरे तुम अरे, या तुम हट जाओ, अरे तुम्हारी पुस्तक खो गई। ठीक है, यानी कि दुख हो रहा है। शाबाश, शाबाश तुम बहुत होशियार हो गए। तो ये बच्चे, ये हमने आज विस्मय बोधक शब्द किया।
अब आज आप इतना ही करेंगे। इसके आगे अभ्यास पत्र 3 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।